हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 9 सितंबर के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का अर्थात 8 सितंबर का जितना भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किया गया था उसको कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में गंदगी छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 2020 में 48वां पोजीशन पर है। नेक्स्ट, आइमा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में कौन जीत गया है? तो NTPC ने जीत गया है। नेक्स्ट, किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो चीन की नौसेना को। नेक्स्ट, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक का लेखक कौन है? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक का लेखक कौन है? तो करण जौहर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हेमंत खातरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है किसके द्वारा? आपको बताना है। तो हाल ही में रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला और पुरुष फुटबॉल टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? तो हाल ही में ब्राजील के द्वारा यह पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या कुंका योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और अब हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि हम लोग अंत में रिवीजन के तौर पर टेस्ट भी लगाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया है? तो हाल ही में इसको जीत लिया है प्यारे गैसली। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे गैसली जीत लिया है 2020 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, 8 सितंबर को। ठीक है, चलिए यदि इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किया गया जाए सितंबर का, तो 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर इंटरनेशनल चेरिटी डे, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर फिर फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर डे, फिर 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर मलेशिया डे, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। इसके अलावा फिर 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय हो गया, 21 सितंबर फिर विश्व अल्जाइमर दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, फिर 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, सितंबर का चौथा रविवार विश्व नदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेरो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा स्पेरो पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्पेरो पोर्टल को।
यदि जम्मू कश्मीर के बारे में देखा जाए तो इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर का लोकेशन इस जगह पर है। जम्मू कश्मीर अर्थात श्रीनगर यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है, देखिए पंजाब, उसके बाद आपका हो गया लद्दाख, पंजाब और लद्दाख, ठीक है, पंजाब, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इन सारे के साथ यहाँ इसका बॉर्डर शेयर होता है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो इसका देखिए, इसका राजधानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था, इसे भी आप याद रखें। और महानिदेशक के रूप में कौन है, तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी, ठीक है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन जो है ये कुछ नहीं है, इसको मिस्टेक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी इयन वेल्स ने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसका नाम क्या है, इयन वेल्स, ठीक है। इयन वेल्स खिलाड़ी का नाम है, तो किस देश का है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड का है, ठीक है। और इंग्लैंड के बारे में यदि देखा जाए तो राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, और वर्तमान में प्रधानमंत्री वहाँ का है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉनी बुक्सी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो हाल ही में जॉनी बुक्सी का निधन हुआ जो फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा को शामिल किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में कश्मीरी, हिंदी और डोगरी को शामिल किया गया है। तो ये तीनों आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, आपका सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंध्र प्रदेश जो है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है इस रैंकिंग में। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखा जाए तो देखिए, आपका आंध्र प्रदेश का लोकेशन इस जगह पर है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है, देखिए तमिलनाडु के साथ, कर्नाटक के साथ और तेलंगाना के साथ। इसके अलावा देखिए यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र, मुख्य न्यायाधीश प्रवीण कुमार, और वहाँ आपको याद रखना है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोडलू राष्ट्रीय उद्यान और नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य भी अवस्थित है। इन सभी को भी आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है? तो बिम्स्टेक के बैठक की अध्यक्षता की है किस देश ने, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका ने। अब बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है, देखिए बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होती है। देखिए इसको अच्छा से आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्थापना 6 जून 1997 को, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, राजधानी कोलंबो, ठीक है, या जयवर्धने कोटा है, ठीक। और करेंसी रुपया, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है, इसे भी आप याद करके रखेंगे, ठीक है। और श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, इसे भी नोट करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य की पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में पहला स्थान घोषित किया है? जिला को, किस जिला को आपको बताना है, तमिलनाडु का। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विरुधुनगर को प्राप्त हुआ है। अब तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु को देख लीजिए, यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रहा है तमिलनाडु इस जगह पर इसका लोकेशन है। इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है, देखिए आपका यहाँ पर केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इधर आपका इंडियन ओशन है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापाडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही है वहाँ के उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जो है उसका सचिव के रूप में कौन त्याग किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है उसका सचिव? आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 नीतीश्वर कुमार को उपराज्यपाल का वहाँ सचिव बनाया गया है। ठीक है, उपराज्यपाल का क्या नाम है वहाँ का? तो आप देखेंगे यहाँ पर मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन और आइडिया ने खुद को किस नई ब्रांड पहचान के साथ फिर से ब्रांड बनाई हैं? तो वोडाफोन और आइडिया ने VI ब्रांड के साथ नई पहचान बनाई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस वर्ष तक 500 परियोजनाओं के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी? कोल इंडिया, आपको सब बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2023-24 तक यह लक्ष्य रखा गया है, 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी 500 परियोजनाओं के लिए। ठीक है, इसे आप नोट करके रखिएगा। अब चलिए आज का करंट अफेयर्स को टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट, ताकि हमारे मेमोरी में अच्छे से याद रहे। देखिए, हाल ही में फार्मूला 1 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ऑप्शन नंबर 1 प्यारे गैसली। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को। स्पेरो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस सरकार के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी इयन वेल्स ने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है? तो इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉनी बुक्सी का निधन हुआ, वो कौन थे? फिल्म निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन कौन नई भाषा को शामिल किया गया है? कश्मीरी, हिंदी और डोगरी। हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। हाल ही में इंग्लिश फॉर मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रमेश पोखरियाल। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? विरुधुनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन और आइडिया ने खुद को किस नई ब्रांड का पहचान के साथ ब्रांड बनाया है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस वर्ष तक 500 परियोजनाओं के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 2023-24 तक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।